हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 27 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, जाकिर हुसैन की बात कर ले तो ये जो आपका तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था, तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है ना, ये भारत में आयोजित किया गया था, और भारत के किन 3 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था और किन स्थलों पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 3 शहर की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, और भुवनेश्वर में कहाँ पर, तो ये जो आपका कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। दूसरा जो आपका था वो आपका गोवा के मारगांव में आयोजित किया गया था, और मारगांव के किस स्टेडियम में, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तीसरा जो है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित किया गया था, और नवी मुंबई के किस स्टेडियम में, तो ये आपका डीवाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपका नवी मुंबई में खेला गया था, जो कि आपका 7वां संस्करण था। और इसका जो फाइनल मैच है ये आपका स्पेन और कोलंबिया के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें जो विजेता टीम रहा था ये आपका स्पेन देश रहा था, और उप विजेता जो ये आपका कोलंबिया देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि टेम्परेचर का जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था, यानी तापमान का जो ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो आपका केल्विन होता है, तो केल्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसके जो है ऐसा यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका मीटर होता है, मास का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका किलोग्राम होता है, टाइम का जो ऐसा यूनिट है ये आपका सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का जो आपका केल्विन होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो ये आपका कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है ये आपका मोल होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है ना ये किस भाषा और किस लिपि में जो है ये लिखे गए थे। तो देखिए, अशोक के जो अधिकांश जो शिलालेख थे ना ये आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है ये लिखा गया था, तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मदर ऑफ भरतनाट्यम ये जो किसे कहा जाता है, यानी भरतनाट्यम का जो जननी है ना ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, भरतनाट्यम का जो जननी है ये रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल से जो आपके लगातार प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इनसे पहले पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो है 1956 में पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1957 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया जा चुका है। अब कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो प्रश्न था ना वो कुडियाट्टम से था, यानी कुडियाट्टम के जो है, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से जो है कौन से कुडियाट्टम प्रदर्शन कला से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं। तो देखिए, कुडियाट्टम की बात कर ले तो ये जो आपका केरल राज्य का जो है एक पारंपरिक जो है ये आपका प्रदर्शन कला है, और इसमें प्रमुख कलाकारों में जो है आपके मणि माधव चाक्यर आ जाते हैं, अमानूर माधव चाक्यार आ जाते हैं, मुझी कुक्कम कोचुकन चक्यार आ जाते हैं। इसके अलावा एक और आपका नाम है मणि दामोदरा चक्यार। ये सभी जो आपके हैं ना कुडियाट्टम कलाकारों से संबंधित है। तो इन 5 या 4 में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संविधान का अनुच्छेद 126 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 126 की बात कर ले तो ये जो आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है लिटरेसी रेट पूछा गया था। और देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन जो था ना कि 15 वर्षों से अधिक जो आपके वयस्क जो आपके होते हैं ना उसमें जो है उसका जो है लिटरेसी रेट पूछा गया था। तो देखिए 15 प्लस वयस्क की भी पूछा जाए या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो साक्षरता दर रहा था ना लिटरेसी रेट वो आपका 74.04% ही रहा था। अगर ऑप्शन में 74.04% नहीं दिया गया होगा तो 73 पॉइंट समथिंग कुछ आपका दिया गया होगा। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पुरुष का साक्षरता दर जो है ये कितना प्रतिशत रहा था। तो ये आपका 82.14% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना ये आपका 65.46% रहा था। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका केरल राज्य रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 की सूची से जो है वो हटा दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है आपके नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं जो वो प्रदान किया गया था। और इसमें जो छठी स्वतंत्रता था ना वो आपका संपत्ति की स्वतंत्रता था जिसे जो आपका अनुच्छेद 19 से जो इसे हटा दिया गया है। और ये जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था ना इसे जो है 19 के क्लोज 1 के जो आपका ऐप में रखा गया था। तो ये इसे ही जो है वो हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है ये आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो ये जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1978 में हुआ था। और इसके तहत जो हमारे संविधान से संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया। और ये जो आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार जो कि आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर है और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है वो सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बेरोजगारी का जो है मुख्य कारण पूछा गया था। तो देखिए बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है ना ये तो आपका बढ़ती जनसंख्या है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी ये भी आपका बेरोजगारी का जो है एक मुख्य कारण है। इसके अलावा अपर्याप्त नौकरी के अवसर, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश जो है ये आपके शामिल है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लूर की बात कर ले तो यह जो आपका हरियाणा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो त्यौहार है ना ये फूलों के त्यौहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका फुलाइच उत्सव है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश में फूलों का त्यौहार के रूप में जो इसे मनाया जाता है। तो फुलाइच उत्सव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फुलाइच उत्सव ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दीपिका पल्लिकल ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दीपिका पल्लिकल की बात कर ले तो ये जो आपका स्क्वॉश खेल से संबंधित है। तो स्क्वॉश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में त्रिपुरा के किस व्यक्ति को जो है मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो है आपके 106 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसमें 6 को जो है पद्म विभूषण, 9 को जो है आपके पद्म भूषण और आपके टोटल 91 लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिसमें अगर पद्मश्री की बात कर ले तो 2 व्यक्तियों को जो है त्रिपुरा राज्य से जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिसमें मरणोपरांत की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लोक मामले में त्रिपुरा राज्य से मरणोपरांत जो है ये आपके श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को जो वो सम्मानित किया गया है।
तो नरेंद्र चंद्र देव वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य के एक और आपके व्यक्ति को जो है आपका पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनको सामाजिक कार्य में जो है, जिनका जो नाम है ना, ये विक्रम बहादुर जमातिया है और इन्हें सामाजिक कार्य में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में कुश्ती के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो कितनी होती है। तो देखिए ओलंपिक में तो यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए कुश्ती के लिए जो आपका कोई भी जो आयु है ना वो निर्धारित नहीं किया गया और ऐसा कोई भी बात जो है वो नहीं किया गया है, तो ओलंपिक तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। विश्व चैंपियनशिप के लिए अगर न्यूनतम उम्र की बात कर ले तो ये आपका 17 वर्ष है। ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि विश्व चैंपियनशिप के लिए भी जो है आपका कोई न्यूनतम उम्र जो है वो नहीं रखा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 17 वर्ष में जो है ओलंपिक के लिए आप विश्व चैंपियनशिप के लिए जो है आप जो है कुश्ती में जो है वो आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए 17 वर्ष जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लीटन के समय 1878 से 80 के बीच जो है ये कौन सा युद्ध हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लीटन के समय जो आपका 1878 से 80 के बीच जो है ये आपका आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लड़ा गया था, यानी दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो आंग्ल अफगान युद्ध जिन्होंने भी ऑप्शन बी को टिक किया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका नाबार्ड से पूछा गया था, नाबार्ड से एग्जैक्टली प्रश्न बच्चों द्वारा मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। और इसकी स्थापना जो है वो कब किया गया था, तो देखिए इसकी जो स्थापना ये आपका 30 मार्च 1979 को जो है श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में जो है इसे जो है वो गठित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर अब हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका बदमाश का विलोम शब्द पूछा गया था, कुछ बच्चों ने बताया कि बदमाश का विलोम शब्द पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि बदमाश का जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है ये पूछा गया था। तो देखिए बदमाश के अगर विलोम शब्द की बात कर ले तो ये आपका शरीफ होता है, तो शरीफ आपका करेक्ट आंसर होगा। कछुआ का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था, तो देखिए कछुआ का जो तत्सम शब्द होता है ना ये आपका कच्छप होता है, तो कच्छप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आरती का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था, तो देखिए आरती का जो तत्सम शब्द होता है ना ये आपका आरात्रिका होता है, तो आरात्रिका आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बदमाश के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले, पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है बदमाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बदमाश के अगर पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए गुंडा, लुच्चा, लफंगा, आवारा, इसके अलावा उपद्रवकारी, सोहदा, अत्यायी, कलहकारी, अत्याचारी, आतंकी, उदंड और दुष्ट, ये सभी जो होते हैं आपके बदमाश के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा खिड़की का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अगर खिड़की के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो देखिए झरोखा, इसके अलावा रोशनदान, गवाच, दरीचा और बारी, ये सभी जो आते हैं खिड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शहरी का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए शहरी का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका ग्रामीण यानी गांव होता है, तो ग्रामीण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाजिर का जो है विलोम शब्द पूछा गया था, तो देखिए हाजिर का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका गैर हाजिर होता है, तो गैर हाजिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो रात में घूमने वाला के लिए जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, तो देखिए रात्रि में घूमने वाले को जो है यह आपका निशाचर जो वो कहा जाता है, तो निशाचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए अपना घर समझना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो संकोच न करना या फिर दूसरे के घर को भी जो है अपना ही मान लेना, ये जो है सही अर्थ होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जहर उगलना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए जहर उगलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो अपमानजनक बातें कहना, ये जो आपका सही अर्थ होता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था
कि आपका जो है वाक्य त्रुटि से आया था, यानी एक वाक्य आपका दिया गया था और शुद्धिकरण का जो है वो सही पूछा गया था। तो देखिए शुद्धिकरण जो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जिन्होंने भी इस पर टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।